नंदितेश निलय कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जीवन मूल्य और नीति की, कहानियाँ खुशी की और कहानियाँ एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते, खुश रहिए कहानियों की श्रृंखला में। मैं आज आपको कोई नई कहानी नहीं सुनाने जा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक खत जो एक पिता के द्वारा अपनी बेटी को लिखा गया। माय डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, अब तुम 10वीं क्लास में आ गई होगी और जीवन तुम्हें बिल्कुल अलग नज़र आएगा। मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाह रहा हूँ। ये 5 टिप्स तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। पहली बात, बेटा, अपनी योग्यता को ज्ञान के बल पे रखना। ज्ञान के आधार पे ही आगे बढ़ना। नॉलेज सब कुछ होता है। जिसके पास नॉलेज है वही वाइज भी है। गूगल के ज़माने में सभी लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं बेटा, और वो ये समझते हैं कि उनके पास ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान पढ़ने से आता है। ज्ञान सीरियसली पढ़ने से आता है, लिखने से आता है, यात्राएं करने से आता है, लोगों से मिलजुल कर आता है, और सबसे बड़ी बात कि ज्ञान आप प्रकृति के साथ रह कर भी आता है। किस तरह की किताबें पढ़ोगी? आत्मकथाएँ पढ़ना, इतिहास की किताबें पढ़ना, सांस्कृतिक मूल्यों को पढ़ना, अपने देश को जानना, विश्व को जानना, और जितना हो सके क्या के भाव में पढ़ना। वॉट और वाई, अगर तुम्हारे पास इसका उत्तर होगा तो जीवन तुम्हारे हाउ का ख्याल रखेगा। हाँ बेटा, कोशिश करना कि ज्ञानी बनो, योग्य बनो। दूसरी सलाह, कोविड ने हमें ये सिखाया कि हम कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ फेफड़ा हैं, सिर्फ शरीर हैं, सिर्फ सांस हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात, अनुशासन से अपने आप को देखना, समय पर सोना और समय पर उठना। मतलब ये कि जितना जल्दी हो सोना और जितना जल्दी हो उठने की कोशिश करना। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे ज़रूर सोना। और सबसे बड़ी बात, साइकिल चलाती हो तुम, बास्केटबॉल खेलती हो, दौड़ती और भागती हो, इसको हमेशा जारी रखना। तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, जीवन जो है वो साहसियों का है। इसलिए करेज के साथ रहना बेटा। करेज सब कुछ होता है। करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं कि तुम फियर को देखकर या फियर को हरा दो। करेज का मतलब ये होता है कि फियर को पहचानना, भय को पहचानना और भय से आगे निकल जाना। तुम्हें पता है कि जब तुम्हें करेज में रहना आएगा, करेज के साथ जीना आएगा, तो तुम फैसले लेना सीखोगी और उन फैसलों के प्रति उत्तरदायी भी रहोगी। इसलिए जीवन रेकलेस बनना नहीं है, जीवन करेजियस का है। लीडर्स वही हैं जो साहसी हों। चौथी बात जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हर पल हाथ में फ़ोन रहता है। कहीं पर फ़ोन बाध्यता भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन कई बार फ़ोन ज़रूरत नहीं होता। कोशिश करना बेटा कि इन डिस्ट्रैक्शन से बचना। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है, डिजिटल वर्ल्ड है। इसका उपयोग ज़रूर करना, इसको साधन ज़रूर बनाना, पर इसको साध्य नहीं बनाना। अगर तुम इन डिस्ट्रैक्शन से बचोगी तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत सही होगा और तुम अपने मंजिल पर बिल्कुल ही पहुंच जाओगी, और जो सपने देख रही हो उसको तुम पा भी लोगी। और अंतिम बात, अच्छा इंसान सब कुछ होता है बेटा, सब कुछ। विवेकानंद ने भी कहा, डू गुड बी गुड। ये ज़माना और कोई भी ज़माना बीइंग गुड का है। और तुम जानती हो, अच्छा इंसान मतलब ये नहीं होता कमज़ोर इंसान। अच्छा इंसान का मतलब ये होता है कि जिसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके वैल्यूज़ होते हैं, और उनकी योग्यता उन वैल्यूज़ के साथ चलती है। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम्हारा नाम, तुम जहाँ भी रहो दुनिया में, मैं जहाँ भी रहूँ दुनिया में, लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं जाना जाए, सिर्फ एक महानतम इंसान के रूप में नहीं जाना जाए, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाए जो हमेशा अच्छाई पे भरोसा किया, जिसने हमेशा जीवन मूल्यों पे भरोसा किया। बेटा, ये खत मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये खत बहुत से पिता की आवाज़ है जो अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों को फॉलो करोगी और एक दिन तुम मुझे भी खत लिखोगी और कहोगी कि जो आपने सिखाया, देखिए आज मैं कहाँ से सीख पड़ी। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि पिता बच्चों को बनाते बनाते खुद बन भी जाते हैं। मैंने तुम्हें लिखा, तुम हमें पढ़ने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार के साथ और अपने देश के साथ, अपने बच्चों के साथ। और हाँ, उनको ही खुश न रखिए, आप भी खुश रहना सीखिए।